आदाब। फिल्मों की जादुई दुनिया का 21वां एपिसोड हम अपनी आपकी हज़ारों और लाखों करोड़ों लोगों की दीदी के ट्रिब्यूट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। यह हमने सोचा ना था। लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने फिल्मों में अपना मकाम कुछ इस तरह बनाया कि फिल्मी गायकी को अहमियत दिलवाई। और ज़माने के साथ साथ न सिर्फ उन्होंने फिल्मों में अपनी आवाज़ दी बल्कि गानों में वो अंदाज़ पैदा किए कि उनका अपना एक वाज़ेह और नुमायां मुकाम बनता रहा। और अब अनपढ़ फिल्म का गाना हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में सुनाने जा रहे हैं। मदन मोहन का संगीत है और राजा मेहदी अली खान के बोल, और ये गीत राग अडाना पर आधारित है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा। लता मंगेशकर की ज़िद इस हद तक थी कि उन्होंने अपने घर में एक मौलवी साहब को बाकायदा बुलाया और उनसे उर्दू सीखी। और यही वजह थी कि उर्दू अल्फाज की अदायगी लता मंगेशकर ने कुछ इस अंदाज़ में की कि कभी उनको इस बात की कमी महसूस ना हुई कि उनको उर्दू ज़बान नहीं आती। मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे मेरे महबूब तुझे। उर्दू की सारी असनाफ जो गीतों के तौर पर हमारे सामने आई, लता मंगेशकर को मौका मिला कि उन्होंने उसको भी अपनी गायकी से सजाया और संवारा। फिर चाहे वो गज़ल हो, नज़्म हो, कव्वाली हो। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर। या कोई नात हो। सभी गीतों को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अदा किया। और हाँ, क्लासिकल गीतों को तो वो बहुत खूबसूरती से गा ही रही थी। ज्योति कलश छलके हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दलबादल के। गीतकार ने जो बोल दिए और जो तासीर अपने शायरी में और अपने गीतों में उन्होंने पेश की, उसको लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ से, मौसीकारों की मदद से खूब सजाया संवारा। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, चकदाना बोलो क्या अनार। चाहे वो मैसेज दुनिया की फिलॉसफी का हो, और ये कहाँ जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाते हंस दिए। चाहे वो मैसेज गम ज़दा गानों का हो। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। चाहे वो मैसेज त्योहारों का मौका हो। बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना भैया मेरे। आप उनकी आवाज़ का जादू का असर इस वाक़े से लगा सकते हैं कि जब स्टेज के ऊपर उन्होंने एक देशभक्ति गीत गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू आ गए। यही वजह है कि जितने अवार्ड हिंदुस्तान में रहे उन सब को लता मंगेशकर को दिया गया, उन्होंने हासिल किया। ये वो प्योर और डिवाइन आवाज़ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब खुशनसीब हैं कि हम उस युग के वासी हैं जिस युग में लता जी रहती हैं। और आज लेट द मैजिक अनफोल्ड। मैं भारत रत्न के लिए क्या बोल सकती हूँ? वो भारत रत्न है। मैं अब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है के लिए कि हर कलाकार जो होता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। नई नस्ल के लिए लता मंगेशकर एक मिसाल के तौर पर सामने आती हैं। न सिर्फ ये कि उनकी गायकी का फ़न, बल्कि फिल्मी गीतों की अदायगी में एक जद्दोजहद और एक तगोदो, ये सब उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसे वाक़यात जुड़े हुए हैं जो नई नस्ल के लिए एक मशाल राह है। क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, हम तो रहेंगे बनके कली, बनके सबा बावे वफा में। रह जाएगी उनकी आवाज़ और उनकी यादें और उनकी वो आवाज़ें जिसमें गायकी का फ़न, एक कलाकार का हुस्न और एक कलाकार की तगदो, उसकी मेहनत और उसकी खूबियाँ हमारे साथ हमेशा रहेंगी। दीदी, हम आपको याद करते रहेंगे। नाजुक है जो सास के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी, जाने ये सारा ज़माना, ज़माना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा।